नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जजबीर आप सबका इस्तकबाल करता हूं और आज की चर्चा का विषय अहम मुद्दे को लेकर है। गर्मी से जनता है बेहाल, उसके ऊपर पड़ी महंगाई की मार। सब्जियों के दाम आसमान को छू रहे हैं। ऐसे में आम जनता कहीं ना कहीं महंगाई से जो है वो कहीं ना कहीं जूझती हुई नजर आ रही है। लगातार सवाल है सरकार के ऊपर कि आखिरकार जिस तरह से महंगाई लगातार बढ़ रही है उसको लेकर सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए गए। लेकिन ऐसे में सब्जियों के बढ़ते हुए दाम आम जनता के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। जिस तरह से टमाटर की बात करें, प्याज की बात करें और बाकी की सब्जियों की बात करें तो काफी दाम जो है उनके बढ़ चुके हैं, आसमान को छू रहे हैं। जिसको लेकर जनता के सवाल है सरकार के ऊपर कि आखिरकार सरकार जिस तरह से बढ़ रही महंगाई है उस पर अंकुश क्यों नहीं लगा पा रही, क्या कारण है। बढ़ी हुई सब्जियों के दाम आखिर क्या गर्मी के कारण बढ़े हैं या फिर जिस तरह से पहाड़ी इलाकों में बारिश हो रही है उसका असर सीधे तौर पर पड़ रहा है। इस तमाम मुद्दे को लेकर विशेष चर्चा है और इस चर्चा में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में सब्जी विक्रेता हमारे साथ में इंद्रबीर सिंह हमारे साथ हैं और कॉमन मैन हमारे साथ में रेशम सिंह जी हैं और गृहिणी दिव्या हमारे साथ है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। और चर्चा की शुरुआत इंद्रबीर जी मैं आपसे करूंगा। आखिरकार क्या कारण है कि जो सब्जियों के दाम है वो आसमान को छू रहे हैं। एक तरफ गर्मी की मार है, उसके ऊपर अब कहीं ना कहीं महंगाई की मार पड़ती हुई नजर आ रही है। क्या कारण है? गर्मी के कारण ये रेट बढ़े हैं क्योंकि टमाटर की बात करूं 100 के करीब उसका दाम जो है वो पहुंच चुका है। तो बाकी की जो सब्जियां हैं उसके भी दाम लगातार जो है वो उछाल देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में कारण क्या है? क्या सब्जी की कमी है या बारिश की वजह से है या गर्मी के कारण किसी तरह से दाम बढ़ रहे हैं? पूरी जानकारी दीजिए इंद्रवीर जी। यस नमस्कार नमस्कार सर। ऐसे है कि सब्जी जो ना लोकल सब्जी बहुत कम हो गया पंजाब वाली। हिमाचल की जी सब्जी है, सिर्फ बरसात बहुत है हिमाचल में, वहां भी सब्जी बहुत कम है। और इंडिया बहुत बड़ा है, पॉपुलेशन बहुत है, ये सब्जी कम होने से इसका रेट ज्यादा बढ़ रहा है। फिर भी जो थोक में है, थोक में जैसे प्याज बिक रहा है 35 रुपए किलो, जो परचून में बिक रहा है वो बिक रहा है 40 से 45 50 रुपए किलो। जो बाकी सब्जी भी है वो भी बाजार में ज्यादा तेज है। जो परचून वाले हैं उनका भी कसूर नहीं है, क्योंकि जो बरसात वाली सब्जी है बहुत जल्दी खराब हो जाती है। वो क्या करेंगे, इसको जो भी सौदा लेंगे उसमें से 2-3 किलो खराब होगी। 60 रुपए किलो वाली 3 किलो सब्जी खराब होगी उनकी, तो वो तो 200 रुपए का तो यही लॉस हो गया। लेकिन पहले इसलिए अब इंद्रवीर जी पहले ये होता था अगर महंगाई बढ़ रही है, सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, लोग चटनी बनाकर उसके साथ खाना पसंद करते थे, कम से कम चटनी मिलती थी। लेकिन ऐसे में अब तो टमाटर के दाम 100 के करीब पहुंच चुका है। तो सवाल तो ये है ना आम जनता के कि भाई आखिरकार कारण क्या है। और जिस तरह से टमाटर, क्योंकि आपने कहा कि शॉर्टेज है सब्जी की, तो क्या आपके पास इतना स्टॉक नहीं रहता है कि भाई उसको 10 दिन 15 दिन आप चला पाए? क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि भाई पहाड़ी इलाकों में बारिश है उसकी वजह से सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं क्योंकि सब्जियों में अभी कमी है। जो सब्जी है ना वो सिर्फ एक आलू प्याज, तो यही दो चीज, लसन अदरक, यही स्टॉक हो सकता है। इसके बाद हरी सब्जी कोई स्टॉक नहीं होती। ये अज वाली कल ते कल नहीं ते परसों तक ये सड़ जाती है। कोई भी सब्जी स्टॉक नहीं होती। बाकी एक और छोटी जी साडी रिक्वेस्ट है, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਉਹ ਚ ਤੇ ਵੈਸੇ ਬੰਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਉੱਥੇ कितने स्टोर हो रही। बहुत बुरा हाल है साडी चलिए मंडी का। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सब्जी को लेकर आपके सवाल है, जहां पर भी आपने जो व्यवस्था को लेकर आप सवाल उठा रहे हैं, लेकिन ठीक है। लेकिन दाम यहाँ पर जब सब्जियों के बढ़ते हैं तो जनता कहीं ना कहीं सवाल पूछती है, अपने सियासतदानों से पूछती है और उस सरकार से पूछती है जिनको जनता ने जो है हमारे जो फ्यूचर के लिए डिसाइड करने की एक पावर दी है। चलिए गृहिणी दिव्या हमारे साथ है, उनका रुख कर लेते हैं। मैडम क्या कहेंगे, क्योंकि जिस तरह से सब्जियों के दाम बढ़े हैं, मैं सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया उस पर चाहूंगा। एक गृहिणी क्या सोचती है, क्या आपके जो रसोई का बजट है वो कहीं ना कहीं क्या डगमगा रहा है? क्योंकि जिस तरह से महंगाई एक तरफ है और गर्मी पड़ रही है, उसके साथ साथ अब महंगाई की मार भी आपके ऊपर है। क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल सही बात है सर। ऐसा है कि सब महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और जब हम पिछले महीने देखें तो हमें ये बोला गया था कि इलेक्शंस हैं, सारे दाम कम हो जाएंगे। ये तो एक अलग चर्चा हो गई कि आज गर्मी ज़्यादा है या बरसात ज़्यादा है, ये एक अलग विषय हो गया आपका। बट यहाँ पे हमें दावा किया गया था कि आप हमें वोट्स दें, हम आपके सारे रेट्स कम कर देंगे, सारे सिलेंडर्स कम हो जाएंगे, ये कम हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं हमें मिला और नो डाउट कि हमारा जो बजट है वो सारा हिल रहा है। और जो देखें, जो हम लोग जो प्राइवेट जॉब्स वाले हैं खास करके, तो सैलरीज तो उतनी की उतनी है, खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ी जा रहे हैं, तो कहीं पे भी मेंटेन नहीं हो पा रहा है, किसी भी हाल में भी मेंटेन नहीं हो पा रहा है और बहुत दिक्कत आ रही है। ये तो बात सिर्फ सब्जियों की है, इवन हर चीज के रेट बढ़े हैं, सिर्फ सब्जियों के रेट नहीं बढ़े हैं, हर चीज के रेट बढ़े हुए हैं।
नहीं, टमाटर की बात करूं 100 के करीब है, प्याज उन्होंने रेट बता दिया, आलू और बाकी की सब्जी जो बिल्कुल पहले सर, 20 खाना से 30 छोड़ रुपए देना मिलती थी। चाहिए। बिल्कुल खाना छोड़ देना चाहिए। जो हाल है खाना छोड़ देना चाहिए, मुझे तो यही लग रहा है, क्योंकि जो हाल दिख रहे हैं वो भूखे मारने वाले ही हाल हो गए हैं। एक हम चलो हम कमा रहे हैं, गरीब आदमी जो है, हम मीडियोकर फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो गरीब आदमी है वो क्या करेगा? हम तो फिर कहीं ना कहीं मैनेज कर लेते हैं। जो गरीब आदमी है वो क्या करेगा? वो कैसे खाना खाएगा? वो अपने बच्चों को कैसे पालेगा? तो ये बहुत नहीं, वो बड़ा कहते हैं कि मुद्दा है, सब्जियों, ये कहीं ठीक पे है, भी ठीक कंट्रोल है नहीं मैडम, है। ठीक है, आप यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई आप एक मिडिल क्लास अपना घर कैसे चलाएगा, लेकिन यहाँ पे सवाल ये भी है कि जिस तरह से बारिश, एक कुदरती कहर बता दिया जाए कि बारिश होने के कारण सब्जियों की जो स्टॉक है उसको कम किया जा रहा है, उसमें कमी है, कटौती है, जिसके कारण रेट बढ़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सीजनली सब्जी होती है, स्टॉक करें तो खराब हो जाती है, ऐसे में उनका भी नुकसान होता है। तो पहाड़ी इलाकों से जब मंगवाते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन और अन्य ऐसे खर्चे उनके ऊपर पड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके उसके कारण रेट भी बढ़ जाते हैं। तो इस ऐसे हर में चीज का हल सरकार, होता है सर, हम्म, हर चीज का हल होता है, हर चीज का स्टॉक होता है, कभी भी ऐसे नहीं होता है। इसका मतलब ये चलो आज बरसात ज्यादा है, गर्मी ज्यादा, तो इसका मतलब क्या है? कि आम पब्लिक मर जाए, भूखे मर जाए? क्या करे वो, बताएं। हमें कौन जवाब देगा इस चीज का? कौन हमें इस चीज के लिए इस आंसर्स के साथ सेटिस्फाई करेगा? हमें कोई भी नहीं कर सकता है। ये एक अलग बात है, आज बारिश ज्यादा, जब बारिश नहीं होती तब कहते हैं जी बारिश नहीं हुई, तब गर्मी, तब बहुत ज्यादा सब्जी खराब हो गई है, तब काम खराब है। अगर बारिश हो रही है तब काम खराब है, तो कैसे मैनेज हो पाएगा? इसका आंसर कौन देगा हमें? चले, सवाल आपके बड़े हैं, उसका जवाब जो है वो सरकार को देना है, क्योंकि एक व्यवस्था जो है वो पूरी सरकार देखती है। लेकिन ऐसे में जब दाम बढ़े किसी भी चीज के, तो कहीं ना कहीं जनता के सवाल है, और आज जनता का गुस्सा सरकार के प्रति फूटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, तो जनता के सवाल भी अपनी सरकार के ऊपर है कि आखिर सरकार इस पर क्यों काम नहीं कर रही, और जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उसको रोकने में असफल क्यों हो रही है। कॉमन मैन हमारे साथ में है रेशम सिंह जी, उनका रुख कर लेते हैं, कि मिडिल क्लास से फैमिली से बिलोंग करते हैं। रेशम जी क्या कहेंगे, क्योंकि जिस तरह की अब महंगाई बढ़ रही है, सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, और एक कॉमन मैन कैसे अपना जो गुजर बसर है वो कर रहा है, और ऐसे में क्या मुश्किलें आपको पेश आ रही हैं अभी? जी सभी को नमस्कार। जजबीर जी, मैं अपनी बात रखना चाहूँगा। पहले तो इन्होंने बात की, इंद्रवीर जी ने, कि हिमाचल से सब्जी आती है, इन्होंने एक स्टेट का नाम लिया। तो हिमाचल में जो सब्जी होती है वो स्टेप फार्मिंग होती है, इतनी कोई लार्ज स्केल पे कोई वहाँ फार्मिंग नहीं होती है। मेन फार्मिंग जो है हमारी यूपी, गुजरात, जो मध्य प्रदेश, उस पर हम डिपेंडेंट होते हैं। सब्जियाँ वहाँ से आती हैं, इन 3 स्टेटों से। और इन 3 स्टेटों में क्या हुआ था, जब आपको पता होगा, जब 3 काले कानून बन रहे थे, जो फार्म लॉज आए थे जी आपको मई फर्स्ट वीक में, इन्होंने जी ऑर्डिनेंस तभी जारी कर दी थी जब वो किसान अभी धरने पे बैठे भी नहीं थे। इन्होंने उसको लागू भी कर दिया था। 12 मई को इन्होंने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया था गुजरात में, और ये आपको गुजरात में, मध्य प्रदेश और यूपी में, जिसमें एपीएमसी से अधिकार छीन के इन्होंने दे दिया कि प्राइवेट प्लेयर कोई भी अपना कितना भी स्टॉक कर सकता है। तो उसकी लिमिटेशन खत्म कर दी थी इन्होंने। अब आपको इसी बात पे थोड़ा पीछे लेके जाता हूँ। 2010 में हमारे साथ सेम यही कंडीशन आई थी देश में। 2010 में भी प्याज के रेट 100 रुपए के ऊपर चले गए थे। तब बिल्कुल सरकार ने इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी दी थी, जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, उसके पास पावर्स होती है कि वो मोनोपोलाइजेशन को खत्म करे। किसी पूंजीपति के या कोई धन्ना सेठ हो, उसकी मोनोपोली देश में नहीं होनी चाहिए, कि वो माल इकट्ठा करके रख ले और अपने डिमांड के हिसाब से सप्लाई दे। उस चीज को रोकने के लिए उन्होंने इसमें पाया था कि आपको नासिक में एक मंडी है, लसालगांव मंडी, उसमें पाया गया था कि देश का जो पूरे प्याज का स्टॉक है, उसका 5वां हिस्सा वो अकेला एक व्यापारी 1 महीने के लिए अपने गोडाउन में रख के बैठा था। तो उसके ऊपर एक बड़ी कार्रवाई भी तब की सरकार ने की थी। बट अब की सरकार को अगर हम देखें, तो अब की सरकार में कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा कि अब ये करेंगे। और जैसा दिव्या जी ने बात की कि सरकार ने बोला था कि हमारी सरकार आएगी, महंगाई कम करेंगे। मुझे नहीं लगता मैंने महंगाई शब्द सुना है। माँ से मैंने मंदिर मस्जिद सुना है, मंगलसूत्र सुना है, मुजरा सुना है, सारा कुछ सुना है, बट माँ से महंगाई तो वो बोले नहीं थे कि महंगाई कम करेंगे, सरकार आएगी। मैं आपका इशारा समझ गया सर, लेकिन ऐसे में सवाल यह भी है ना कि आम जनता जो उपेक्षा रखती है, वो उपेक्षा ये है कि हम जिन सियासतदानों को उस जगह पे बिठाते हैं जो हमारे हक की बात करते हैं, उस जगह पे जाके करते हैं जो मंदिर मस्जिद की तरह पूजी जाती है, संसद में जाके हमारी आवाज जब उठाते हैं, तो जनता के जब जो मुद्दे हैं वो पीछे छूटे,
तो कहीं ना कहीं सवाल पूछने भी लाजमी हो जाता है। चलिए ठीक है, मैं वापस आपके पास लौटूंगा, इंद्रबीर जी का रुख कर लेते हैं, क्योंकि सब्जी विक्रेता है, एक एक पहलू समझने की बहुत जरूरत है, और जनता जानना चाहती है आज के इस शो के दौरान कि भाई आखिर क्या कारण है जिसके कारण उन्हें आज सब्जियों के दाम जो है वो डबल ट्रिपल देने पड़ रहे हैं। इसके पीछे की सच्चाई क्या है? क्या ब्लैकमेल जहां का जो है स्टॉक जो है उसको किया जा रहा है, उसके कारण इस तरह से व्यवस्था ऐसी है, क्या इसके पीछे कोई और कारण है? इंद्रबीर जी, मैं जानना चाहूंगा क्या इसके पीछे जिस तरह से अभी रोशन सिंह जी ने बताया कि भाई ऐसे कुछ व्यापारी हैं जो भाई अपने मुनाफे के लिए पहले स्टॉक करते हैं, उसके बाद जो है वो जब दाम बढ़ता है, जब फिर उसकी शॉर्टेज होती है तो उस समय अपना स्टॉक बाहर निकालते हैं। तो ये सीधे तौर पे तो ये तो गैर कानूनी हो गया। लेकिन आप कह रहे हैं कि ठीक है कुछ सब्जियां हैं जिनको हम स्टॉक नहीं कर सकते, लेकिन सवाल ये भी है कि आखिरकार क्योंकि सब्जी विक्रेता उनको सब पता होता है कि भाई आज कारण क्या है, क्यों सब्जियों के दाम, ठीक है बारिश अभी हो रही है लेकिन दाम तो पहले से बढ़ने शुरू हो गए थे, तो ऐसे में गर्मी एक वजह नहीं मानी जा सकती या बारिश नहीं मानी जा सकती, इसके पीछे के कारण कुछ और भी हो सकते हैं क्या? ये बात आप मानते हैं? हाँ जी भाई साहब, ये देखो सब्जी तो बरसात में होगी, कुछ भी हो गया। आपने ये इलेक्शन निकली, किसी से ये सुना कि महंगाई बहुत है? हमारी वो जो वित्त मंत्री है वो बोलती मैं तो प्याज खाती नहीं हूँ। बाहर में जो पास वाले मुल्क हैं वहां सब्जी बहुत सस्ती है, परमिशन कौन देगा? इंडिया गवर्नमेंट। ये अटारी बॉर्डर खोल दो, देखो कितना माल बाहर से आ रहा है, कैसे महंगाई होगी। जो 60 रुपए वाली दाल थी 120 में बिक रही है। सब्जी कम है, दाल थोड़ी कम है। जब मंगवाएंगे जब बेचेंगे तभी है ना। सबसे बड़ी बात तो है कि ये जो सरकारें हैं ये चाहती है कि जो बड़े बड़े घराने हैं उसको फायदा हो जाए। आज आम आदमी मरता है तो मरने दो, सब्जी कम है, दाल सस्ती होनी चाहिए, 60 रुपए किलो दाल होनी चाहिए, 70 रुपए किलो। कोई भी दाल का रेट बताओ 130 रुपए से कम नहीं है। ये 2-3 मुल्क हैं पास में, यहाँ 60 रुपए किलो अदरक है, 70 रुपए किलो लहसुन है, जो इधर 200 रुपए है। परमिशन कौन देगा? हिंदुस्तान सरकार। और देखो ये हमारे पास में अटारी बॉर्डर है, वहां हमारे अभी तक कैमरे नहीं लगे, क्योंकि ये बड़े बड़े लोगों को चाहिए, गरीब आदमी को थोड़ी इनको देखना है। अगर ये सरकार देखेगी तो सब कुछ हो जाएगा। तो सरकार किसने चुनी है सर? सरकार कौन चुनता है? जनता ही तो चुनती है ना सरकार। वो जनता कहाँ चुनती है? आजकल ईवीएम चुनती है। जनता चुने तो फिर तो पता चल जाए कौन चुनता है। अगर जनता चुनती तो फिर तो महंगाई भी कम हो जाती। बात तो ये है मेन। देखो लेकिन सवाल एक मिनट भाई साहब, देखो आपने सारी इलेक्शन आपने कवर भी की होगी, देखी होगी। मुझे एक भी जगह बता दो किसी ने महंगाई का मुद्दा रखा हो, बेरोजगारी का मुद्दा रखा हो, कोई भी किसी ने बात नहीं बोला। सिर्फ एक मंदिर को वोट दो, मस्जिद को वोट दो, ये तो बात ही नहीं है कि गरीबी है कहाँ। सर आप ये सवाल तो सर आपको करने हैं ना सर, जनता जनार्दन है, वो उसका सवाल पूछना उनका अधिकार है सर। तो आपके पास जब वो सियासतदान, वो एमपी, जब जो उम्मीदवार है वो जब आपके पास आते हैं तो क्यों जनता उनसे सवाल नहीं पूछती है कि भाई हमारे मुद्दों की कब बात होगी? हम तो बात करना चाहते हैं महंगाई पे, हम तो बात करना चाहते हैं रोजगार पर, हम तो बात करना चाहते हैं अपनी इनकम पर। ये पहला ही चांस होगा जब लोगों ने प्रश्न पूछे है, इनको पूछा है कि ये आप ये पूछ रहे हो, वोटें लेने आ जाते हो, रोटी पानी कहाँ से खाएगा? गरीब आदमी कहाँ जाएगा? शाहूकार तो खा लेगा, गरीब आदमी कहाँ है? अडानी जी ने शादी की, उसने 200-500 करोड़ लगा दिया, गरीब आदमी जो 500 रुपया 2000 महीना कमाता वो कहाँ से खाएगा? ये तो सरकार ने देखना है ना गरीब लोगों का। चलिए, गरीब आदमी गरीब होता जा रहा है और अमीर आदमी अमीर होता जा रहा है, आपकी बातों से मुझे ये लग रहा है। चलिए ठीक है, लेकिन सवाल बड़े हैं। सिर्फ सब्जी को छोड़ दो, दालें कितनी है? 10 लाख का मकान है जो करोड़ का हो गया। जो ये सभी चीजों का असर तो पड़ता है ना। ये जो परमिशन ले बाद जो पास वाले मुल्क है, आपके व्यापार पर भी इसका असर पड़ रहा है सर? आपके व्यापार पर भी इसका असर पड़ रहा है? क्योंकि जाहिर सी बात है जब सब्जियां महंगी होंगी तो लोग कम खरीदारी करेंगे उसका। कहाँ खरीदारी होती नहीं है ना, बहुत कम बिकती है। गरीब खाएगा कहाँ से, कैसे खाएगा वो? जो 20 जो समझ लो 15 रुपए किलो वाली चीज 50 में मिलेगी, कौन कैसे खाएगा? गरीब आदमी जो बहन जी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है, वो जो 200 रुपए कमाने वाला वो क्या लेगा? जी का रुख कर लेते हैं। मैडम क्या कहेंगे इस पर? क्योंकि आपने सुना इंद्रबीर जी ने कई तरह के बातें बताई, कॉर्पोरेट घराने की बात की और उसके साथ में उन्होंने ब्लैक मार्केटिंग की बात की। वो कहते हैं कि भाई जिस तरह से सब्जियों के दाम बढ़े हैं उससे उनके व्यापार पर भी असर पड़ा, लेकिन मजबूरी ऐसी है कि भाई महंगी सब्जी आती है तो महंगी बेचनी पड़ती है, तो ऐसे में जनता तो पिसती है, उसके साथ व्यापारी का नुकसान भी होता है। मैं बिल्कुल सहमत हूँ इंद्रबीर जी की बातों से सर। ऐसा है कि वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। सबसे पहले जो ओवरऑल डिबेट में मैं समझ पा रही हूँ वो ये कि गवर्नमेंट हमारी एक्शन नहीं लेती है। सबसे पहली चीज तो यही है।
गवर्नमेंट का होल्ड कहाँ पे है? उनका क्या है, मतलब वो क्या करेंगी ऐसा कि जो हम लोग को नुकसान ना हो, हम लोग स्ट्रगल ना करें, हमें हमारा बजट ना हिले, वो हमारे लिए क्या कर रही है? और दूसरी बात इंद्रवीर जी ने कही थी, सही बात है कि सिर्फ, मैंने पहले भी बोला है कि सिर्फ सब्जियों के दाम की बात नहीं है, ओवरऑल ही सब कुछ बढ़ा है। और वाकई जो जनता चुनती है उसका रिजल्ट तो हमारे सामने कभी आया ही नहीं है, कभी आया ही नहीं है। वो सही कह रहे हैं कि जो भी बनता है, जो भी आपके इलेक्शंस में जो भी चुने जाते हैं, जो भी होता है, वो वाकई मशीनें चुनती हैं, हम नहीं चुनते, और चलिए, जिसकी वजह मुझे से लगता है हमारे इस बात कोशिश से दब मैं जाते सहमत हैं। नहीं हूं, क्योंकि जनता के हाथ लोकतंत्र की वो ताकत है जिसका इस्तेमाल करके वो अपने सियासतदान को उस जगह पे बिठाते हैं जहां पर हमारी आवाज को बुलंद करते हैं। आपका सर नजरिया हमारी अलग हो डिबेट सकता है। पहले भी हुई थी, हमारी डिबेट इस चीज पे पहले भी हुई थी, अनएम्प्लॉयमेंट पे भी हुई है, बेरोजगारी पे हुई है, हमारी महंगाई पे हुई है। मैं पहले भी जुड़ चुकी हूँ आपके साथ 2-4 बार। तो कहाँ, कौन सा रिजल्ट सामने आ रहा है, कहाँ पे आ हम्म रहा है? हम तो सब स्ट्रगल ही कर रहे हैं ना। हम्म तो आप जिस तो तरह से कहीं महंगाई बढ़ रही है, सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, उसके पीछे का कारण आप किसको ठहराएंगे? वो ऑब्वियसली है सर, हमारे गवर्नमेंट की जो है वो, मेरे को नहीं लगता है कि उनका होल्ड है, उनको कोई प्लान्स उनके सेट नहीं है जिसकी वजह से हम लोग स्ट्रगल करते हैं। और आम हम्म आदमी को कोई नहीं करता है, उसको कोई भी नहीं कर पाता है कि उसको ना तकलीफ हो। वाकई हम्म सर ने बोला था, इंद्रवीर जी ने, वाकई अंबानी अंडानी की हम सब वायरल हो रही हैं वीडियोस, हम भी देख रहे हैं। तो हम्म फोन के चार्जेस बढ़ गए हैं, रिचार्ज, वो सब समझ में आ रहा है, वो सही बात है, जो मीडिया बोलती है वो सही बोलती है। इन्होंने हम्म वाकई वो जो चार्जेस उसके भी बढ़ाए हैं, रिचार्ज के जो भी बढ़े हैं अब से जुलाई से। तो क्या हो रहा है, ये सब हर जगह में महंगाई आ रही है ना, तो कौन हम्म इसको कवर अप करेगा, तो कौन कैसे इसको मैनेज, होल्ड करेगा? आप कैसे मैनेज करते हैं अपनी रसोई सर को, हर कैसे चीज मैनेज के करते हैं? कुछ मैनेज नहीं हो पा रहा, सब कुछ इम्बैलेंस ही चल रहा है, मैनेज नहीं हो हम्म पा रहा है सर। ये इम्बैलेंस हम्म इसलिए है क्योंकि अगर सपोज करें कि 20,000 है, हम्म एक बंदे की तनख्वाह जो 20,000 है, राइट, हम्म उसके लिए हमने डिवाइड किया हुआ, सपोज 5,000 का हमने खर्चा करना है घर पे, तो वो 5,000 ना होके वो तो 8-9-10,000 पे पहुंच रहा है, तो कैसे मैनेज हो पाएगा ना? हमको हम्म सब कुछ देखना है, बच्चों की फीसेस भी देखनी है, सारा कुछ ही देखना है। तो इट्स नॉट अबाउट सिर्फ कि हम रसोई घर की बात करें, सारा कुछ इम्बैलेंस हो जाता है। चलिए, सारा कुछ इनबैलेंस हो जाता है। और ऐसे में एक पिक्चर में एक डायलॉग था जिसमें ये कहा गया था, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। मुझे लगता है ये बात सच होती हुई नजर आ रही है कि मिडिल क्लास जो फैमिली है उनको अपने घर चलाने में दिक्कत परेशानी पेश आ रही, क्योंकि घर का सारा बजट भी देखना होता है। उसके साथ जैसे महंगाई बढ़ती है, सब्जियों के दाम बढ़ते हैं, तो ऐसे में पेट्रोल डीजल के दाम जब बढ़ जाए तो जनता का गुस्सा भी कहीं ना कहीं फूटता है। लेकिन सवाल भी जनता पूछती हुई नजर आती है कि भाई, आपके जिस सरकार को हमने चुना है वो सरकार आखिर, और वो एजेंसियां क्या कर रही हैं? अगर कोई ब्लैक मार्केटिंग करता है, या आपको पता है कि ये ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है, उसके पहले ऐसी व्यवस्था की जाए कि भाई जो सब्जियों के जो दाम है वो बढ़ने के बजाय जो है जितने पे थे उसी में स्टेबल रह जाए। लेकिन इसके लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी, इसके लिए एक प्लानिंग करनी पड़ेगी, और इसके लिए सरकार के पास जो है पूरा एक एजेंसी है और पूरा काम करने वाले प्रशासनिक अधिकारी है। लेकिन उसके बावजूद ऐसा हो तो सवाल तो पूछे ही जाएंगे। इंद्रवीर जी, वापस आपके पास आऊंगा, क्योंकि आपने अमृतसर मंडी की बात की। अमृतसर मंडी में बहुत बड़ी मंडी मानी जाती है और बड़ी पुरानी मंडी है जहां तक मैं जानता हूं। तो वहां पे बहुत सारे सब्जी विक्रेता हैं जो अपना व्यापार करते हैं, बहुत सारे आड़ती हैं वहां पे व्यापार करते हैं, कई सालों से करते आए, कई पुश्तों से काम करते आए। लेकिन ऐसे में जब जिस तरह से आपने कहा, और आपके पास जहां तक मेरे पास जानकारी है, आपके पास कई ऐसे सियासतदान आते हैं, बड़े बड़े लीडर आपके पास आते हैं। जब इलेक्शन आता है तो आपको वादे किए जाते हैं, और वादों के साथ साथ आपको ये कहा जाता है कि हम आपके साथ खड़े हैं, व्यापारियों के साथ खड़े हैं। लेकिन जब ऐसा कुछ होता है तब आप सवाल पूछते हैं। तो भाई साहब ऐसे देखो, ये किस किस का हम सुधार करेंगे? महंगाई सिर्फ हम सब्जी को महंगाई थोड़ी देखते हैं, और भी तो सभी महंगाई होगी ना। जैसे मोबाइल का रिचार्ज हो गया, खाने वाले तेल हो गए, ये सभी महंगाई में ही आते हैं ना। सब्जी केले की बात थोड़ी है, सब्जी तो नहीं खाएगा बंदा, कोई दाल बना लेगा, कुछ ना कुछ बना लेगा। लेकिन जब सारी सब्जी, हर एक चीज महंगाई होगी, महंगाई तो सभी के लिए हो जाएगी ना। ये फोन का रिचार्ज बढ़ गया, स्कूल की फीस बढ़ गई, हर एक चीज बढ़ गई, कल ही सब्जी को हम क्यों देखते हैं? ये सरकार ने वसुधा करनी है, सरकार ने इसका करना है। हम हमारे जो भाई साहब है वो करते, हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से, परमिशन दे सरकार, हम बाहर से सब्जी मंगवाएंगे, लोगों को देंगे सस्ते रेटों में।
ये परमिशन तो सरकारें देगी ना। चलिए ठीक है, अटारी परमिशन बॉर्डर पे सरकार, ठीक है सर, ठीक है, परमिशन सरकार ने देनी है। अटा तो ऐसे में जब बॉर्डर खुलेंगे तो मुझे लगता है व्यापार तो बढ़ेगा, उसके साथ साथ जो महंगाई है सब्जियों में, जो लगातार उनके रेटों में उछाल है, उसमें भी कहीं ना कहीं कमी आएगी। रोशन सिंह जी वापस हमारे साथ आ गए हैं। रोशन जी क्या कहेंगे, क्योंकि आपने ओवरऑल इंद्रवीर जी की बात सुनी, मैडम की बात सुनी, और ऐसे में एक घर का बजट कहीं ना कहीं अब गड़बड़ाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन सवाल जनता के हैं, वो पूछते हुए नजर आ रहे हैं। इसीलिए हमने आज का ये एक टॉपिक ऐसा रखा है जिसमें जनता अपने सवाल पूछे और उन सियासतदानों से पूछे जिनको उन्होंने सत्ता की उस शिखर पे बिठाया है, और जनता अपने मुद्दों को लेकर सवाल पूछ रही है कि भाई आज महंगाई है, आज खामोश क्यों है। वो लीडर जिनको हमने वोट डालकर लोकतंत्र का इस्तेमाल हमने किया, उसको जो है वोट के जरिए उस जगह पे बिठाया, लेकिन आज जैसे आप एक सर्विसमैन है, तो इसलिए ये सवाल मेरा आपसे बन जाता है, क्योंकि आपकी एक सैलरी एक फिक्स है कि भाई इतनी सैलरी है, लेकिन जैसे आपने अभी हम सब्जी की बात करें कि भाई सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, टमाटर के दाम 100 के करीब है, प्याज के दाम 50 के करीब पहुंच गया। तो ऐसे में जब ऐसे खर्चे बढ़ते हैं तो घर का जो आप एक एक पूरा एक बजट है वो गड़बड़ाता है। तो कैसे आप घर मैनेज करते हैं अपना, और किन किन चीजों में कटौती करते हैं कि भाई ये चीजें अब कम कर दी जाए तो हो सकता है कि ये बजट हमारा यहाँ पे यूज हो जाए, और जिस तरह से अब आप आधा किलो या किस तरह से जो सब्जी पहले खरीदते थे उसी के एवरेज के साथ अभी चलते हैं, या उसको कम कर दिया आपने? सर रोशन सिंह जी। उसका तो क्या ही बताएं हम। जो 2016 के बाद जो देश के इकोनॉमिक हालात है, उन्होंने हमको बहुत कुछ सिखा दिया है। ऊपर से जीएसटी लगी, फिर इन्होंने लॉकडाउन लगाया, अनप्लान्ड लॉकडाउन था वो, उस समय भी देखिए, और उसी समय ये कानून लेके आए ये लोग, जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को इन्होंने खत्म कर दिया कि कोई भी जितना मर्जी स्टॉक कर सकता है, स्टोरेज कर सकता है, और इसको ब्लैक मार्केटिंग को एक हिसाब से इन्होंने लीगलाइज कर दिया। अब तो हमने क्या ही बताया कि इन जो पिछले 2016 के बाद जो हमने सीखी है, जो ट्रिक्स, जो हैक्स, लाइफ हैक्स बोलते हैं जिसको, हमने सीखे हैं कि क्या क्या बनाना सीखा है कि रेडू बनाना, सांबर उसके साथ खा लो, या दाल भी महंगी है तो फिर सांबर अगर नहीं हो रहा है, अगर हम अफोर्ड नहीं कर सकते तो रसम के साथ खा लेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि प्याज की चटनी, टमाटर की चटनी, ये भी भूल गए। कोई प्याज की चटनी, टमाटर की चटनी कोई बोलता ही नहीं है कोई बाजार में, कि आज कोई अगर जाता है अगर मार्केट में, कोई किसी को अगर फोन पे बात करता हुआ सुन लेना कि इसने प्याज की चटनी खाई, आज की डेट में टमाटर की चटनी खाई है, तो लोग उसके पीछे लग जाते हैं जो चोर चक्के, कि पता नहीं कितने पैसे वाला है जो टमाटर की चटनी खा रहा है। तो ये भी अब ध्यान से बोलना पड़ता है कि मैं टमाटर की चटनी खाता हूँ। दिव्या जी का रुख कर लेते हैं अंतिम में। दिव्या जी, क्योंकि आपने सुना वो रेशम सिंह जी कहते हैं कि भाई जिस तरह से आज टमाटर चटनी खाने से भी डर लगता है, तो ऐसे में सब्जी का जब एक सब्जी में विक्रेता आता है गली के अंदर कि भाई सब्जी खरीद लो, तो उससे पहले भाव पूछा जाता है कि भाई टमाटर के भाव क्या है, प्याज के भाव क्या है, आता ही नहीं है अब, उसको पता है कोई नहीं खरीदेगा, वो आता ही नहीं है। पहले कॉमन था, अब तो आता ही नहीं है। और दूसरी चीज ये मेरे को याद आई एक चीज, कि जब गवर्नमेंट का बेनिफिट होता है तो हमारे लीची के इस बारी फ्रूट जो लीची था वो इतना ज्यादा फल हुआ है यहाँ पे, इन्होंने लंदन इंपोर्ट करा है, राइट। तो जब लंदन चला गया है तो उसमें उनको बेनिफिट मिला होगा, ऑब्वियसली मिला होगा, ट्रक के ट्रक लंदन उन्होंने मतलब भिजवाए हैं। तो जहां पे इनको बेनिफिट दिखता है वहां तो मैनेज हो जाता है। जब हमारी बारी आती है, जब हमें हमारे लिए सब कुछ मैनेज करना होता है, तो तब क्यों नहीं हो पाता, तब क्यों नहीं है कुछ गवर्नमेंट करती। गवर्नमेंट अपना बेनिफिट देख के क्यों करती है? ये बहुत एक बड़ी चीज है कि जब जहां उनको बेनिफिट है वहां कर दिया, जहां आम पब्लिक की बात आती है वहां पे क्यों नहीं हो पाती ये सारी चीजें। प्लानिंग तो हर चीज की होती है ना, ये तो नहीं है इनके पास इतनी बड़ी गवर्नमेंट चला रहे हैं, ये तो है नहीं कि इनके पास प्लानिंग नहीं होगी, स्ट्रेटजीज नहीं होंगी, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए ठीक है, प्लानिंग की कमी है। आपके बातों से मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं गुस्सा एक तरफ है, लेकिन उसके साथ साथ सवाल भी आप पूछ रहे हैं, बेसिक सवाल है जिनके जवाब मुझे लगता है उन लोगों को देने होंगे। रेशम जी, आपकी बात बीच में कट गई थी, अपनी बात पूरी कर लीजिए। मेरी सर एक बात बीच में रह गई थी ड्यू टू नेटवर्क। जैसे हमने लॉकडाउन के टाइम पे एक लोगों ने वो डाली थी, आरटीआई डाली थी कि पीएम केयर फंड में कितना पैसा जमा हुआ। उसके बाद जवाब आया था कि ये एक प्राइवेट फंड था, इसका पैसा हम नहीं बता सकते। इसमें सरकार का एक और फंड होता है जिसको हम बोलते हैं पीएसएफ, जिसको हम आपको प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड बोलते हैं। जब कोई ऐसी स्थिति आती है जैसे कि सरकार कोई बारिश होगी, कुछ एसेंशियल कमोडिटी के लोगों को मतलब ये चीज नहीं मिल पा रही, तो पीएसएफ जो फंड होता है वो सरकार को यूज करना होता है कि अपने जो सब्सिडाइज रेट पे जो जरूरी चीजें, आलू प्याज टमाटर जो दालें जो है वो देनी होती हैं। अब वो पीएसएफ फंड कहाँ है, इनको पूछेंगे तो फिर ये वही जवाब आएगा कि उसका जवाब नहीं दे सकते जी, उसका ब्यौरा नहीं दे सकते।
तो वही लग रहा है, क्योंकि जनता भी अब सोचने लगी कि इनसे पूछ के भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये वन वे जो चल रहा है ना, हमारा कम्युनिकेशन टू वे नहीं है गवर्नमेंट के साथ। जनता जितना मर्जी चिल्लम चिल्ली कर ले, कोई सुनने वाला है नहीं जी। लेकिन जो महंगाई अभी बढ़ रही है उसके पीछे, ठीक है, आप सरकार को दोषी से ठहरा रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि जो ब्लैक मार्केटिंग करते हैं उन लोगों के ऊपर भी सवाल खड़े होने चाहिए कि भाई आप ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, जनता का सोचते नहीं है। हालांकि ठीक है, आपने बोला कि सरकार का ये काम है, लेकिन जब ब्लैक मार्केटिंग होती है तो वो आम बिजनेसमैन ही है ना जो करते हैं। ठीक है, अंबानी अडानी की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन ऐसे छोटे व्यापारी भी हैं जो भाई अपना स्टॉक करते हैं, जिनको पता है कि भाई इस समय इसको स्टॉक करना है और उसके बाद जब रेट बढ़ेंगे या शॉर्टेज होगी तो हम बाहर निकाल देंगे। जी, ब्लैक मार्केटिंग सर एक और चीज है, जितनी देर तक आपके पास पॉलिटिकल संरक्षण नहीं है तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते, लीगल इलीगल कुछ भी नहीं कर सकते। तो पॉलिटिकल संरक्षण होता है किसी के पास, तभी वो कर सकता है। और जैसा हमने देखा भी एसेंशियल कमोडिटी एक्ट की इन्होंने धज्जियां उड़ा दी है 2020 में, तो उसके बाद तो सब कुछ लीगल को भी लीगल इन्होंने कर दिया। इवन जो हमारे जो एडिबल ऑयल्स हैं, एडिबल ऑयल्स को इन्होंने 2017 में वो लाए थे नोटिफिकेशन की, उसमें आप 30% तक मिलावट कर सकते हो पाम ऑयल की। अब सरसों तेल में आप देख लोगे, अगर आपको मिलावट मिल रही है, पाई जाती है, या सनफ्लावर ऑयल में पाई जाती है, तो उसके ऊपर कोई केस नहीं बनता। अगर आप लेके भी जाओगे टेस्ट रिपोर्ट तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि उसको इन्होंने लीगल कर दिया, मिलावट को लीगल कर दिया है। तो ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो इन्होंने इनके पक्ष में जा रही हैं, जो जनता के पक्ष में नहीं है। जो सरकार के फैसले लिए जा रहे हैं, सरकार की पॉलिसीज बन रही हैं, वो इन लोगों के पक्ष में बन रही हैं। जो जैसे जो आपको मोनोपोली कल्चर की तरफ हम बढ़ रहे हैं, पूरा देश इसकी तरफ बढ़ रहा है। चलिए ठीक है, जनता का गुस्सा कहीं ना कहीं फूटता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, ओवरऑल सब मिले हुए हैं सर, मरेगा सिर्फ आम आदमी। बिल्कुल, चलिए ठीक है, जनता का गुस्सा है जो सरकार के प्रति है, उस सियासतदान के प्रति है जिनको उन्होंने जो है सियासत के उन सीढ़ियों के जरिए उस जगह पे बिठाया जहां पे वो जनता के फैसले लेते हैं। और जनता लगातार ये सवाल भी पूछती है कि भाई आज महंगाई पे वो खामोश क्यों है, क्योंकि जिस तरह से सब्जियों के दाम बढ़े उसको लेकर जनता के अंदर कहीं ना कहीं गुस्सा फूटता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अगर आज जब बात करें टमाटर की तो 100 के करीब है, और प्याज की बात करें कि वो 50 के करीब है। तो ऐसे में आम आदमी जब चटनी के साथ एक गुजर बसर करना चाहे तो वो भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि सब्जियों के दाम जो है उसमें लगातार उछाल हो रहा है। हालांकि एक तरफ गर्मी पड़ रही है, जनता गर्मी से बेहाल है, उसके ऊपर अब महंगाई की मार है। वो महंगाई की मार ऐसे है कि घर में बैठी हुई जनता जब वो सोचते हैं कि भाई हम लोग जो है वो सब्जी या चटनी के साथ खा लें, तो लेकिन जिस तरह से अब सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं तो उसको लेकर कहीं ना कहीं घर का एक बजट गड़बड़ाता है। उसके साथ साथ आम लोगों को अपने घर चलाने के साथ साथ कई तरह की मुश्किलें पेश आती है। तो इसी के चलते जनता अपने सियासतदानों से सवाल पूछती है। और आज हमारे इस शो के माध्यम से हम चाहेंगे कि जनता कि जो सवाल है उसका जवाब दिया जाए, सरकार इस पर काम करे, एजेंसियां इस पर काम करें, और जो लगातार रेट बढ़ रहे हैं, जो ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, उसके ऊपर एजेंसियां काम करें, कोई कार्रवाई करे, ताकि जनता को कहीं ना कहीं राहत मिले। क्योंकि जनता लगातार सवाल पूछती हुई नजर आ रही है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। कल नई चर्चा में मैं आपके साथ फिर से जुड़ूंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।